हेलो एवरीबडी, मैं थोड़ा इमोशनल हूँ इस टाइम और मैं अपने गांव में हूँ। ये जो गली आप देख रहे हो, ये वो गलियाँ हैं जहाँ मैं बचपन में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। यही सड़क पर हम गिल्ली डंडा खेलते थे। अब वो बच्चे खेल रहे हैं, पहले मैं खेलता था वहाँ पर। और मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूँ कि जिस घर में मैं पैदा हुआ था वो घर अब टूट गया है। क्योंकि जैसे कि हर घर में होता है, पापा का और चाचा जी का बंटवारा हो गया हमारे, और अब हम जो हमारा घेर था वो चाचा जी को मिल गया है। और घर, गांव में घर घेर होते हैं, घर हमें मिला है, मतलब पापा को मिला है। तो ये है हमारा घर जो टूट गया पूरा। और मैं यहीं पर पैदा हुआ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये गली थी जहाँ हम खेलते थे और ये घर टूट गया, पूरा ईंट निकली है। हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारे पूर्वजों की निशानी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह चीज़ें बदल जाती हैं। और आई एम वेरी इमोशनल। तो ये ईंट निकल चुकी हैं, ये कमरा एक बचा है, पूरा भी नहीं बचा। और यहाँ पर एक कमरा था जहाँ मैं पैदा हुआ था। अगर मैं एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करूँ कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, तो वो जगह मैं दिखाऊंगा आपको भी, कोशिश करता हूँ दिखाने की। वो जगह है ये, इस जगह के आसपास में पैदा हुआ था यहाँ पर। चलो मैं वहीं जाता हूँ, नमन करता हूँ इस मिट्टी को। पूरा घर टूट चुका है, बस ये कमरा बचा है। ये कमरा हमारा नहीं है, हाँ हमारा ही, सॉरी पहचान में नहीं आ रहा है। ये कमरा एक बचा है। बंदर हैं यहाँ पर काफ़ी, ये देखिए बंदर। और इस जगह पर मैं अगर कहूँ तो इस कोने में मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, इस जगह पर। तो काफ़ी सीन चेंज हो गया। एक बार नमन कर लेता हूँ मिट्टी को। देखिए पूरा टूट गया है। अब यहाँ घर नया बनेगा हमारा। और आप लोग सब प्रार्थना करिएगा भगवान विश्वकर्मा जी से कि अच्छा घर बने। ईंटें बहुत निकली हैं, पुराने घरों में ईंटें बहुत निकलती हैं। देखिए पुरानी ईंट है, ये ईंट कम से कम शायद 100 साल पुरानी ईंट होंगी, 100 साल पुरानी ईंट। और इन ईंटों पर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इन ईंटों पर जो लिखा हुआ है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ उसको। KBS लिखा हुआ है, KBS और PS38, 2 तरह की ईंटें हैं। मतलब मेरे पापा के पापा के पापा ने बनाया था घर ही। PS38 लिखा हुआ है। और कई तरह की ईंटें हैं, पर ईंट पक्की है, एकदम से पक्की ईंटें हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं। आई एम इमोशनल, क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुआ घर टूट चुका है। हमारा पुश्तैनी घर था ये। अब मैं इस कमरे के अंदर जाऊँगा और देखूँगा इस कमरे के अंदर किस तरह का दृश्य है। हालांकि थोड़ा रिस्क है जाने में अंदर, क्योंकि ये टूट चुका है। तो मैं अंदर जाऊंगा तो ये गिर भी सकता है, बट आई एम टेकिंग रिस्क। रिस्क है तो इश्क है। ये जो आला देख रहे हो आप, आला, यही खाट बिछाकर मैं खाना खाता था जनरली स्कूल से जाने से पहले। और यहाँ दादाजी मेरे, अब उनकी डेथ हो गई, उनके साथ बैठ के मैं बहुत खाना खाता था यहाँ पर। इसके सामने खाट बिछती थी। और ये हमारा किचन, ये किचन था हमारा। और मेरी 6 बुआ हैं, मेरी 6 बुआओं की शादी इसी घर में हुई है, 6 बुआओं की शादी। और ये देखिए कैसा हो गया कमरा, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये बस लास्ट है। और कड़िया देखिए, कड़िया। और ये बीम इस तरह का था, आजकल तो सीमेंटेड होता है सब RCC का। ये बीम देखिए आप, पूरा ये साल की लकड़ी है, साल की लकड़ी है। फट चुका है बीच में से लोड की वजह से, देखो। पर ये लकड़ी अभी बहुत काम आएगी, इससे काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। साल की लकड़ी है। घर की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई है, बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है घर की। और यहाँ दादी जी लेटती थी मेरी। ये टांड सामान रखने के लिए देखिए, लकड़ी डाल के यूकेलिप्टिस का पेड़, और उसके ऊपर ये तख्ते लगाकर इस टांड पर बचपन में चढ़ता था मैं। और यहाँ पर हम चीज़ें छिपाते थे अपनी, और इस पे चढ़ते हुए खेलते हुए बड़े हुए। और यहाँ चोट भी लगी बहुत सारी। और हम छोटी छोटी चीज़ें छिपाते थे यहाँ, कि चलो यहाँ छिपाते हैं। इसके ऊपर एक पर्दा होता था यहाँ, तो पता नहीं चलता था, कि हमें लगता था किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन घर के बड़े लोग सामान उठा लेते थे वहाँ से। सो व्हाई आई एम इमोशनल, क्यों इतना इमोशनल हो रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मैं नमन करता हूँ और आशीर्वाद देने की कामना करता हूँ। जो गलती उसको क्षमा करिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ये घर अच्छा बने, और आपका आशीर्वाद रहे, और आप हमेशा निवास करें यहाँ पर, आप हमें आशीर्वाद देते रहें। इस अलमारी में रहता था खाने पीने का सामान, और इस अलमारी में रहता था मक्खन।
नूनी घी बोलते हैं उसको, रोटी मक्खन यहाँ रखते थे। और इस अलमारी में रहते थे पैसे और गन्ने की पर्ची और बिस्किट नमकीन बिस्किट रखते थे। गेस्ट आते हैं गाँव में तो नमकीन बिस्किट देते हैं और वो उन्हीं को मिलते हैं। जितने बिस्किट बचते थे वो वापस रखे जाते डब्बे में। एक ऐसा टाइम भी था मेरे बचपन का, इतने पैसे नहीं थे उस टाइम, दिल बड़े थे पैसे कम थे। अब पैसे ज़्यादा हैं, दिल छोटे होते जा रहे हैं। तो ये खिड़की तो बाद में लगी, अलमारी बातें बनी है, बट ये पुराना घर, काफ़ी ईंटें निकलेंगी इसमें, देख सकते हैं आप। हालांकि ये वाला कमरा अब हमारे दूसरे चाचा जी को मिल जाएगा। और ये किचन हमारा, दिस इज द किचन। किचन में जाने की कोशिश करता हूँ मैं। ईंट बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ये देखिए किचन, दिस इज द किचन जहाँ पर हमारा खाना बनता था। ये किचन है पूरा। और अब तो ये टूट गया है, टूट जाएगा मतलब। तो बस यही है दोस्तों, क्या कहूँ मैं। चलता हूँ, नमन करता हूँ इस मिट्टी को, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी ईंटें निकल सकती हैं। ईंटें बहुत सारी। So thank you for watching. Love you.